एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। उसमें हम कंपनी के बिजनेस, फंडामेंटल और टेक्निकल के बारे में एनालिसिस करते हैं। अभी हम पेंट सेक्टर की कंपनियों के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, तो आज फिर हम एक पेंट सेक्टर की कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उन दोस्तों और फैमिली मेम्बर को शेयर करें जो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। शेयर मार्केट की जो ओरिजिनल प्रैक्टिकल नॉलेज है वो लेना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम आज एक कंपनी के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं, कंसाई नेरोलैक पेंट लिमिटेड। ये पेंट सेक्टर की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है। हमने एशियन पेंट के बारे में और बर्जर पेंट के बारे में डिटेल वीडियो बना रखी है। ठीक है, आज नंबर है कंसाई नेरोलैक का। तो कंसाई नेरोलैक का बिज़नेस के बारे में हम एक बार देख लेते हैं क्या है। बिज़नेस वैसे मेन तौर पर पेंट है। पेंट के बारे में हमने एशियन पेंट और बर्जर पेंट के बारे में, इस सेक्टर के बारे में बता दिया था कि पेंट सेक्टर की ग्रोथ क्यों है इंडिया में। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए यहाँ पर ग्रोथ है। पेंट सेक्टर की जब तक इंडिया डेवलप्ड नहीं हो जाता तब तक एक बहुत ज़्यादा कंजप्शन होने वाली है। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको इसके प्रोडक्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है जो एशियन पेंट और बर्जर पेंट के थे। इंटीरियर, एक्सटीरियर, वाटर, ये वुड कोटिंग है, वाटर प्रूफिंग है, हर तरह का वही है। बस ये है कि इस सेक्टर में अभी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होने वाली है और इसकी ग्रोथ अगले 15 से 20 साल तक कम से कम एक अच्छी ग्रोथ होगी। तो ये इसके प्रोडक्ट के बारे में पता कर लिया हमने। इसके बिज़नेस के बारे में, इसके थोड़ा फंडामेंटल के बारे में पता करते हैं। इसकी मार्केट कैप है 90,000 करोड़ रुपीज़ की। स्टॉक पीई है 30 का, ROCE 13% है, डेट टू इक्विटी 0.05 है जो कि ठीक है। और प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं आप 75%। मैक्सिमम जितना सेबी के अनुसार, सेबी की जो गाइडलाइंस है, इसमें 75% प्रमोटर होल्डिंग कर सकते हैं और इन्होंने बिल्कुल मैक्सिमम अपनी होल्डिंग की हुई है। करंट प्राइस इसका 238। ठीक है, मैक्सिमम डिविडेंड वगैरह, फेस वैल्यू वगैरह इनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें देखने के लिए। अब यहाँ पे आ गए हम प्राइस की या पीई रेशो के बारे में। इसका 10 ईयर का पीई रेशो देखना लोवेस्ट एवर है, बिल्कुल 30 पीई है लोवेस्ट लास्ट 10 ईयर से। और आप देख सकते हैं जैसे मीडियन पीई है, ये मीडियन पीई है 51 का। अगर 30 से 51 जाता है तो 60-70% प्रॉफिट यहीं पे अगर हम देख सकते हैं। यहाँ से अगर कंपनी मीडियन पी पे भी अगर जाती है तो 60 से 70% प्रॉफिट बिना टेक्निकल के, बिना किसी चीज़ के है। प्राइस टू बुक वैल्यू देख लेते हैं एक बार। ये देखो दोस्तों, 10 साल की बिल्कुल लोवेस्ट है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू मीडियन है 7.3 और करंट में है 3। मतलब यहाँ से अगर प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से मीडियन पे जाता है तो डबल से ज़्यादा शेयर प्राइस के पूरे चांस है। परंतु आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं अगर किसी भी कंपनी के शेयर या टेक्निकल, फंडामेंटल किसी भी चीज़ के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ तो वो मेरी तरफ से कोई बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, ना मैं आपको इसमें बाय करने के लिए बोल रहा। मेरा पर्पज़ इस वीडियो को बनाने का मेनली यही है कि आपको मैं फंडामेंटल, बिजनेस और टेक्निकल तीनों तरह की नॉलेज दे सकूं कि किसी भी कंपनी को एनालिसिस करते समय हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। हम वही चीज़ें के बारे में बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो मैं फिर से आपको ये बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखकर आप कोई भी शेयर को ना तो बाय करें ना सेल करें। हमारी यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो ओनली नॉलेज पर्पज़ के अनुसार है। ठीक है, यहाँ पे देख लिया डबल का प्रॉफिट परसेंटेज अभी इसमें पेंडिंग है यहाँ पे। ठीक है, अभी एक बार इसकी 3rd लार्जेस्ट मार्केट कैप के अनुसार है, अच्छी कंपनी है, ग्रोइंग सेक्टर है। एक बार सेल्स के बारे में, क्वार्टरली सेल्स के बारे में देख लेते हैं कि जून 2025 की आज तक की
ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर इसकी सेल्स है पिछले 12-13 क्वार्टर की। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। ये नेट प्रॉफिट 216 रुपये है जो कि हाईएस्ट है, परंतु आपको यहाँ पे कहीं पे 700 रुपये दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये दे रहा है 700 रुपये। 700 करोड़ का यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अदर इनकम देख लेना। ये अदर इनकम जो हैं ये ऐसे ही दिखा दी, जो कि ये एक जो सीए कम्युनिटी है उन वे हेर फेर करते रहते हैं। वे हेर फेर बैलेंस शीट में यहीं पे करेंगे, अदर इनकम में और टैक्स में। ठीक है, अदर इनकम ज़्यादा होने के कारण इसका नेट प्रॉफिट 700 था। और इसी तरह से अभी दिसंबर 2024 में भी इन्होंने अदर इनकम 671 रुपये दिखाई है, 671 करोड़ रुपए। ठीक है, जिसके कारण ये नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है। वैसे ये जो 216 का नेट प्रॉफिट है ये हाईएस्ट लगभग है। ठीक है, अभी टीटीएम का सेल्स और नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। टीटीएम ट्रैवलिंग 12 मंथ्स इसके फुल फॉर्म है। पीछे के लास्ट 12 महीने मतलब 4 क्वार्टर उसकी सेल्स ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर है। ठीक है, ये एक अच्छी कंपनी का जो बैलेंस शीट है ये वो दिखाई दे रही है मुझे इसमें। इसकी स्टॉक प्राइस की CAGR माइनस में है, 5 ईयर की भी, 3 ईयर की भी, 1 ईयर की भी। ठीक है, अभी देख लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बारे में रिजर्व देखते हैं जो कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं 2014 से और 2025 तक कंटिन्यू बढ़ते गए हैं। ठीक है, बोरोइंग देख लेते हैं। बोरोइंग बिल्कुल सेम है जो पिछले 4-5 साल से, 3-4 साल से है, वो सेम लगभग चल रही है बोरोइंग। फिक्स्ड एसेट देख लेते हैं, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं और मार्च 2025 में हाईएस्ट एवर फिक्स्ड एसेट थे। ठीक है दोस्तों, कैश फ्लो देख लेते हैं। जो हमारी बैलेंस शीट में ऊपर था वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। मैंने बताया था प्रमोटर होल्डिंग हाईएस्ट है बिल्कुल, और FII की होल्डिंग देख लीजिए आप, हर क्वार्टर में इंक्रीज़ कर रही हैं। ठीक है, DII थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है पिछले 12 क्वार्टर में। पब्लिक की होल्डिंग लगभग सेम है। ठीक है, ये एक अच्छी बैलेंस शीट है, बिजनेस अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छी है। अब रह गया टेक्निकल। टेक्निकल के बारे में हम देखना चाह रहे हैं कि क्या है। ये कंसाइन एरोलैक का टेक्निकल है। करंट प्राइस है अभी 238 पे। 200 डे मूविंग एवरेज है, ये जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये 200 डे मूविंग एवरेज है, ये उससे बिल्कुल नीचे है। और इसका लाइफ टाइम हाई देख लेते हैं हम कितना है। $452 के आसपास इसका लाइफ टाइम हाई है जनवरी 21 में। ठीक है, और ये एक अच्छी रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहा है पिछले लास्ट 7 साल से, 7-8 साल से ये एक अच्छी खासी रेंज बाउंड में चल रहा है। उसको मैं आपको एक बार मार्क करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक देख लो आप, कितनी बार इसने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे कुछ हमारे यहाँ पे एक बुर्स होती थी, ये रही बुर्स, देख लो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार इसने सेम प्राइस को नीचे आके टच किया और सेम प्राइस को ऊपर गया, और ये 45-46% के आसपास का प्रॉफिट देता है हर बार। परंतु ये 2016-17 से, अगस्त 2016 से उसी प्राइस पे अवेलेबल आज के टाइम में। तो एक बार हम अगस्त 2016 के इसके नेट प्रॉफिट और फंडामेंटल के बारे में देखना चाहेंगे कि अगस्त 2016 में इस टाइम पे
इसका कितना प्राइस था, कितनी बुक वैल्यू थी, कितना पी रेशो था, ये आ गया। ये भी एक बार देख लेते हैं हम। अगस्त 2016 की बैलेंस शीट देखते हैं, इसके रिजर्व कितने थे अगस्त 2016 में। अगस्त 2016 से पहले मार्च 2016 के क्वार्टरली रिजल्ट आए होंगे, इसके 2400 के आसपास थे इसके रिजर्व। करंट में 6300 हो गई है, ठीक है। बोरोइंग 46 थी, 296 है, बोरोइंग ज़्यादा कुछ नहीं है। फिक्स्ड एसेट देख लीजिए आप, 937 थे मार्च 2016 में, और कंटिन्यू इंक्रीज होते होते 2246 हो गए, कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। फिक्स्ड एसेट बढ़ गए, रिजर्व बढ़ गए। इसका मतलब कि बिजनेस ने उन्हें इंक्रीज किया है, परंतु शेयर प्राइस उसी लेवल पे है, ठीक है दोस्तों। आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि बिजनेस तो इनका डबल से भी ज़्यादा हो गया, नेट प्रॉफिट डबल से ज़्यादा हो गया, और शेयर प्राइस जो इनकी वैल्यूएशन है कंपनी की वो उसी प्राइस पे है। इसका पी देख लेते हैं एक बार, उस टाइम पे कितना था 2016 में। अगस्त 2016 में इसका पी था 41, करंट में 30, ठीक है, उससे भी ये नीचे है, ठीक है दोस्तों। ये था इसके बैलेंस शीट, फंडामेंटल, टेक्निकल और बिजनेस के बारे में। तीनों तरह से हमने देख लिया, पर फिर भी एक बार फंडामेंटल के बारे में और देखना चाहते हैं कि हम इसको कहाँ पे बाय करें और कहाँ पे सेल कर सकते हैं। इसमें ये जो रेंज बाउंड है, हम अभी फ़िलहाल इसको, मैं तो रिकमेंडेशन तो नहीं कर रहा, पर एक बार फिर ये ऐसे ही प्रॉफिट दिखाएगा जैसे इसने पिछले 5 बार 6 बार दिखाया है। रेंज बाउंड को, इस प्राइस को इसने टच किया नीचे 238 को, अब ये यहाँ तक 348 तक जाने की पूरी संभावना है। और ये एक बार देख लेते हैं इसने कितने टाइम में इसको अचीव किया है। इसने इसको यहाँ से जब चलाया तो कितने टाइम में इसको अचीव कर लिया, 209 डेज में इसने 45% 46% प्रॉफिट दिया एक बार में, ठीक है। दूसरे बार देख लेते हैं। दूसरी बार इसने 334 डेज लिए, 11 महीने के आसपास ले लिए, ठीक है। एक बार 7 महीने, एक बार 11 महीने। 11 महीने में अगर 45-40% प्रॉफिट आता है अच्छी कंपनी में सेफ पैसा रख के, हमारा सबसे पहला काम है कि अपनी जो हमारी मनी है, जो हमारी अमाउंट है, उसको सबसे पहले हमें सेव करना है। उसको सेव हम करेंगे अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करके। जो बिल्कुल भंगार कैप जिसको बोलते हैं, उन कंपनियों में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो अपने पैसे पे रिस्क ले रहे हैं। हमें अपने पैसे पे रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। फिर देखते हैं एक बार इसने कितने टाइम में इसका टारगेट को अचीव किया है। वन 179 डेज, मतलब 6 महीने में 46% प्रॉफिट। ये तो और स्पीड से आ गया, एक बार फिर से देख लेते हैं। सेवन डेज में, 2.5 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने लगा लीजिए आप, 2.5 से 3 महीने में 45-46% प्रॉफिट। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। अगले 1 साल के अंदर कम से कम हम ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे 1 साल के आसपास, ऑन एन एवरेज इसमें यहाँ पे हमारे पास 45% का प्रॉफिट है। बाय और सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसको अगर आप बाय कर रहे हो तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स जो होता है आपका, उससे ज़रूर इस बारे में सलाह ले लें, मेरे बोलने से ना लें। परंतु मुझे यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे है, रेंज बाउंड है। इसमें और भी कई स्ट्रेटजी बनी हुई हैं, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। मुझे ये एक डब्लू पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, वो कैसे, मैं भी आपको दिखा देता हूँ।
देखो ये एक डब्लू पैटर्न है, ये आया, ये डब्लू, ये फिर नीचे आया। अब ये इतना ही ऐसे ही ऊपर जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा वो मुझे नहीं पता, परंतु मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। आपको बाय या सेल करने की मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता, ठीक है। इस वीडियो का हमारी का मेन पर्पज़ है आपको नॉलेज देना। ये एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें ये एक राउंडिंग शेप भी ले रहा है। दोनों इसमें अगर हम दिखाएं एक्यूमुलेशन है ये एक बिल्कुल बहुत ही अच्छे से, देखो यहाँ से अगर यहाँ तक कितना अच्छा राउंडिंग शेप लिया इसने, सारी एक्यूमुलेशन हुई है। और दिखा देते हैं आपको, एक और एक्यूमुलेशन दिखा देते हैं अभी। ये देखना यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी एक्यूमुलेशन चल रही है शेयर में। अगले 10 से 12 महीने में मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा टाइम लेगा, ये 348 के आसपास ज़रूर जाएगा। यहाँ से जो 46% का प्रॉफिट है वो 10 महीने, अगर 10 से 12 महीने, एक साल के अंदर अगर इतना 45% प्रॉफिट लेते हो आप, तो 40 से 45% की CAGR होती है, जो कि एक नॉर्मल पर्सन की किसी की नहीं मिलती मुझे यहाँ पे, जो शेयर मार्केट में बिना नॉलेज के काम करती है दुनिया। तो मेरी यहाँ पे बाय या सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी दिखाई है मैंने आपको कि कैसे शेयर को एनालिसिस किया जाए। इसमें 2-3 तरह के पैटर्न हैं, और आपको इसमें और भी कोई पैटर्न दिखाई दे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। ऐसी ही वीडियो लेके आते रहेंगे, आपका काम है नॉलेज इंक्रीज़ करना अपना, साथ में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी नई वीडियो या नए नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।